दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सेवन और किलर बॉट जीरो की कहानी किस मोड़ पर आकर रुक गई थी। और आज मैं उसी का पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ। अब से इस सीरीज के पार्ट्स रेगुलर आएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर देना। चलिए बिना किसी देरी के स्टोरी शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम वहीं से स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। सेवन और जीरो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सेवन अपनी मैजिक पावर्स एक्टिवेट करती है, जबकि जीरो अपनी जायंट ब्लेड निकाल लेता है। अगले ही पल जीरो उस पर लगातार हमले करता है, लेकिन सेवन हर अटैक को या तो आसानी से डॉज कर लेती है या फिर अपनी शील्ड से रोक देती है। कुछ देर तक जबरदस्त टक्कर के बाद दोनों एक दूसरे से थोड़ा पीछे हट जाते हैं। इतने में जीरो को एक नोटिफिकेशन मिलता है, लास्ट टारगेट लेफ्ट, 10 आउट ऑफ 11 एलिमिनेटेड। ये सुनकर सेवन हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, अच्छा, तो तुमने सबसे खतरनाक को आखिर के लिए बचाया था। सीन कट होता है। लेडी अपनी मैजिक पावर से जीरो की जायंट ब्लेड को रोक लेती है। अगले ही पल वो अपने हाथ से पानी जैसी एक तेज ब्लेड बनाती है और सीधा जीरो की गर्दन पर वार कर देती है। एक ही अटैक में जीरो का सिर हवा में उछल जाता है, जबकि उसकी बॉडी जमीन पर गिर जाती है। लेडी फौरन जीरो का हेड उठाती है और भागकर एक रूम में चली जाती है। वहां वो जीरो का हेड टेबल पर रखती है और उसमें केबल्स कनेक्ट कर देती है। सिस्टम रीबूट होते ही जीरो धीमी आवाज में पूछता है, क्रिएटर, आखिर तुमने हमें क्यों छोड़ दिया? ये सुनकर लेडी के चेहरे पर पहली बार परेशानी साफ नजर आती है। फिर स्टोरी हमें ले जाती है। आज से ठीक 11 साल पहले हम देखते हैं कि लेडी एक सीक्रेट लैब में खड़ी होती है। उसके सामने एक मशीन के अंदर जीरो मौजूद होता है। जैसे ही सिस्टम एक्टिवेट होता है, जीरो कहता है, सिस्टम ऑनलाइन। वो बिल्कुल खामोशी से अपने क्रिएटर के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा होता है और लेडी हल्की सी मुस्कुराती रहती है। लेकिन अचानक जीरो के सिस्टम में करप्टेड ओवरराइड एक्टिवेट हो जाता है। लेडी के चेहरे का रंग उठ जाता है। वो घबराकर कंप्यूटर से सिस्टम ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। फिर वो जीरो की तरफ देखती है। उसके अंदर से काला धुआं निकलना शुरू हो जाता है और अगले ही पल उसके सिस्टम को एक नया हुक्म मिलता है, मार दो। सीन कट होता है। अचानक जीरो के सिस्टम से सिर्फ एक ही आवाज आने लगती है, मार दो, मार दो, मार दो। ये सुनकर लेडी बुरी तरह घबरा जाती है, लेकिन अगले ही पल जीरो अपनी बची हुई ताकत से इमरजेंसी शटडाउन बटन पर जोर का पंच मार देता है। उस धमाके से लेडी सीधा जमीन पर गिर जाती है। इतने में दरवाजा खुलता है और एक आर्म्ड सोल्जर अंदर आता है। वो अपनी गन जीरो की तरफ तान कर चिल्लाता है, रुक जाओ, प्रोटोकॉल 9। लेकिन जीरो उससे बोलने का भी मौका नहीं देता। पल भर में वो अपनी तलवार से उस पर वार करता है और सोल्जर वही ढेर हो जाता है। लेडी फौरन इस मौके का फायदा उठाती है और भाग निकलती है, लेकिन जीरो उसका पीछा करते हुए फौरन उसके सामने आ जाता है। अगले ही पल वो दोबारा लेडी पर हमला कर देता है। लेडी मुश्किल से उसके अटैक से बच रही होती है। फिर लेडी अपने हाथ में एक चमकती हुई हर्ड लाइट ब्लेड बना लेती है, जिसकी धार इतनी बारीक होती है कि वो मॉलिक्यूलर लेवल तक हर चीज को काट सकती है। मौका मिलते ही लेडी सीधा जीरो की गर्दन पर वार करती है और पहले की तरह जीरो का सिर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। लेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से भाग जाती है। सीन फिर वापस प्रेजेंट में आ जाता है। लेडी धीमी आवाज में कहती है, जीरो, मैंने तुम्हें कभी अबैंडन नहीं किया। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए लॉक करके रखा था ताकि उस इंसान को ढूंढ सकूं जिसने तुम्हारे सिस्टम में ओवरराइट कोड किया था। इतने में लेडी की वॉच पर एक वार्निंग फ्लैश होती है, वार्निंग, रिमोट ओवरराइड डिटेक्ट हो गया है। और उसी वक्त एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया, मेरे क्रिएटर। सीन कट होता है। हम देखते हैं कि बिल्डिंग के बाहर मिलिट्री और पुलिस फोर्स पहले ही पूरी तरह तैनात होती है। एक ऑफिसर लेडी को देखते ही चिल्लाता है, लेडी, सरेंडर करने के बाद भागना मुमकिन नहीं, वहीं रुक जाओ। इतने में बिल्डिंग का दरवाजा खुलता है और लेडी आराम से बाहर निकलती है। उसके हाथ में जीरो का कटा हुआ सिर होता है। जैसे ही वो बाहर आती है, कई लेजर साइट्स उस पर लॉक हो जाती हैं।
लेडी बिना कुछ कहे जीरो का सिर एक पुलिस गाड़ी के बोनेट पर रख देती है, फिर अपने दोनों हाथ उठाकर कहती है, उसके सिस्टम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, मैंने उन सब को ठीक कर दिया था, अब हैंडकफ्स लगा दो। सीन कट होता है। अब लेडी और डायरेक्टर एक दूसरे के सामने बैठे होते हैं। डायरेक्टर गहरी सांस लेकर पूछता है, मतलब तुमने जानबूझकर खुद को सरेंडर किया सिर्फ उस किलिंग मशीन को हेडक्वार्टर्स तक लाने के लिए? फिर वो कहता है, अब हमें सब कुछ बताओ, तुम्हारे बारे में, 11 के बारे में और किलर बॉट के बारे में, हमें सब कुछ जाना है। लेडी कुछ लम्हों तक खामोश रहती है, फिर धीमी आवाज में बोलना शुरू करती है, डायरेक्टर, जीरो को मैंने बनाया था, वो मेरी सबसे बड़ी क्रिएशन था, मेरा मास्टरपीस। मेरे लिए वो मेरी अपनी औलाद जैसा था, लेकिन जब कॉर्पोरेट का बैकडोर ओवरराइड एक्टिवेट हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं जीरो को शटडाउन नहीं कर सकी और मुझे बचाने के लिए नंबर 9 और नंबर 11, जो हम सब में सबसे ताकतवर थे, फौरन मेरी मदद के लिए आ गए। लेडी की आंखें नम हो जाती हैं और वो कहती है, जीरो के हाथों सबसे पहले नंबर 1 मरा था और नंबर 9 की मौत का जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं मैं ही हूँ, क्योंकि उसकी मौत मेरी वजह से हुई।